सच सबसे आगे। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नामक जो चीज है बिल्कुल लचर हो गई है, यानी कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अब कतई जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दिहाड़े किसी की हत्या हो जा रही है, किसी का अपहरण हो जा रहा है, कहीं पत्रकारों को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए कल दरअसल ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया गया था और काफी ट्रेंड भी हुआ था, काफी लोगों ने उसको समर्थन भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ये हैशटैग को लीड कर रहे थे, इस ट्रेंड को, पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, जो कि काफी मुखर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर उनकी नाकामियों पर लगातार बोलते हैं, लिखते हैं। अब दरअसल देखिए, इस जो ट्रेंड, जो हैशटैग ट्विटर पर चलाया था, उसका उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको इनाम दे दिया। पिछले 30 दिनों में सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ लगातार ये दूसरी एफआईआर दर्ज है। अब आप देखिए किस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं या फिर विपक्ष के नेता हैं, वो किस तरह से सरकार के खिलाफ अगर 2 शब्द भी बोल दे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आखिर जो अपराधी हैं उन पर क्यों लगाम नहीं लगाई जाती? आखिर उनके खिलाफ अगर इतनी तत्परता दिखाए उत्तर प्रदेश पुलिस, तो जो अपराध है उत्तर प्रदेश में वो शायद कम हो। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की यहां पर प्राथमिकता कुछ और है। अब सबसे पहले आप सुनिए पूर्व अधिकारी खुद क्या कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद। मित्रों, विनम्र प्रणाम के साथ सूर्य प्रताप सिंह एक्स आईएएस अधिकारी, मैं आपसे फिर मुखातिब हूं। पिछले 30 दिन में मेरे खिलाफ आज दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी योगी सरकार ने। दोष क्या था? वही दोष कि सरकार से सवाल पूछना। सरकार से मैंने सवाल पूछा और आप देखिए मेरी ट्विटर पे क्या सवाल पूछा मैंने। लोगों के बिहाफ पे सवाल पूछा है मैंने। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है। अगर चाइनीज मीटर्स को सरकार हटाना चाहती है तो उसका भार कौन वहन करेगा, यह प्रश्न है। लोग पे, उपभोक्ता पे करते हैं ना, अब हटाइए, जरूर हटाइए, लेकिन उसका भार कौन वहन करेगा? उपभोक्ता क्यों वहन करेगा उसका भार? यह प्रश्न था। सारे अखबारों ने लिखा है, टीवी ने लिखा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरे खिलाफ प्रश्न पूछने पर एफआईआर दर्ज कर दिया। ये तो अन्याय है। कहां ले जाना चाहती है यूपी सरकार लोकतंत्र को? धरातल में ले जाना चाहती है, अब व्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है। लोगों ने जो हैशटैग यूपी, हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन यूपी जो कल ट्रेंड कराया था, वो मैंने नहीं कराया, मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है वो लोगों ने कराया, नेशनल ट्रेंड हुआ है, लोगों ने कराया। मेरे पास आईटी सेल नहीं है, मैंने खुद लिखा है। अब आप बताइए कि ये लोकतंत्र है तानाशाही? उत्तर दीजिए आप ही लोग। तो सुना आपने एक पूर्व अधिकारी किस तरह से इस सरकार की आंखों में खटक रहा है। आखिर देखिए सरकार की प्राथमिकता देखिए, जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत यहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज सवेरे दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था, आप देखिए, 30 दिन में मेरे खिलाफ आज दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कल जनता के साथ ट्रेंड में हिस्सा लेने पर मुझ पर भड़क गई है योगी सरकार। अगर बात पसंद नहीं आई तो मुकदमा, क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं? आइए मेरे साथ बोलिए तानाशाह योगी और एफआईआर सरकार से सवाल पूछिए, क्या आप ट्वीट करेंगे? अब आज कल जो ट्रेंड जो चला था ट्विटर पर, उसकी सफलता के बाद आज फिर से इन आईएएस अफसर ने दोबारा से आज एक और ट्रेंड चलाया है, तानाशाह योगी सरकार। यहां पर उसको भी यहां पर काफी समर्थन ट्विटर पर मिल रहा है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप 2 नहीं, कितनी भी एफआईआर दर्ज मेरे खिलाफ कर दो, मैं लगातार आपकी नाकामियों पर बोलता रहूंगा। अब आप देखिए, एक तरफ डॉक्टर कफील है, दूसरी तरफ अब सूर्य प्रताप सिंह है, लगातार 2 एफआईआर दर्ज इनके खिलाफ हो गई हैं। वो तो इनकी थोड़ी सी पकड़ अच्छी है, पूर्व अधिकारी हैं तो थोड़ा सा वजन इनकी बात में है, वरना आप देखिए डॉक्टर कफील पिछले
कई महीनों से जेल में सड़ रहे हैं और उनका कोई कसूर नहीं था, बस ये था कि सरकार की आलोचना उन्होंने की थी। अब देखिए उन पर कितने कड़े कानून लगाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। अब देखिए सरकार एक तरफ दावा करती है कि हमारी मजबूत सरकार है, हम गुंडों से यहाँ पर गुंडों से लोहा लेते हैं, गुंडों को ठोक देते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं गुंडे। अब आप देखिए अपराध में भी देखिए, और दूसरी तरफ जो सरकार है, जो पुलिस है, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहाँ पर लगातार एफआईआर दर्ज कर रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या यही लोकतंत्र है? अब इसके बाद जैसे ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर इनको समर्थन भी दिया। अब आप देखिए कई लोगों ने इनके समर्थन में भी यहाँ पर हैशटैग को ट्रेंड करवाया है। आप देखिए इनके खिलाफ जो इनके पुराने ट्वीट्स हैं उनको खोजा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि इनकी कहीं पे गलती निकले और निशाना बनाकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का नाम भी शामिल, हसनगंज पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी। अब आप देखिए किस तरह से पुराने ट्वीट्स को खोजा जा रहा है और चुन चुन कर यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, यानी सरकार को अपनी आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बाकायदा आप देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो क्या कहते हैं आलोचना पर, आप उनको भी सुनिए। हम एक संवेदनशील सरकार है, हम कठोर से कठोर आलोचना का भी हृदय से स्वीकार करते हैं और उचित स्थान पर संवेदनापूर्ण तरीके से उन आलोचनाओं पर भी गंभीरता से सोच करके और पूरी नम्रता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो अपेक्षाएं कर रहा है, 125 करोड़ देशवासी जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी रिधम से, उसी तेज गति से, उसी व्याप से चला के रहेंगे। ये मैं हमारे आलोचकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नम्रतापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये इनको सुना आपने, बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं। आप देखिए भाषणों में कितनी लफ्फाजीबाजी की जाती है, भाषणों में आदर्शवादी बातें की जाती हैं। अब आप देखिए जमीनी स्तर पर क्या होता है। अब इसके बाद राजनीति भी गरमानी थी, आखिर मामला ही ऐसा था। उत्तर प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अब घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो लिखते हैं ट्विटर पर, तानाशाही योगी की रोगी सरकार, डराने के लिए एफआईआर बार बार, जो हो साहसी खुददार ईमानदार उसी को धमकाएंगे, करेंगे गिरफ्तार, जो हो गैंगस्टर या अपराधी उसे पार्टनर बनाएंगे, करेंगे अत्याचार, ये है राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार। अब की बार लोकतंत्र तार तार करारा प्रहार यहां पर किया है। उसके बाद अब आप देखिए यहां पर जो पूर्व आईपीएस है, यानी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ समर्थन अपना दिया है, यानी सूर्य प्रताप सिंह को भी समर्थन यहां पर दिया है। पूर्व आईएएस अफसर श्री सूर्य प्रताप सिंह जी के द्वारा अपने ट्विटर पर किए गए एक कमेंट को लेके हसनगंज थाने के एसआई के द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जो सीधे सीधे अपने पुलिस को दिए गए अधिकारों का व्यतिक्रम है। मैं डीजीपी साहब से मांग करती हूं कि इस पूरे मामले की जांच कराते हुए एसआई के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जिन धाराओं में तहरीर दी गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, वो धाराएं प्रथम दृष्टया ही नहीं बनती हैं और ऐसा दिखता है कि ये मात्र दबाव में लेने, डराने के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो आपने सुना नूतन ठाकुर को, ये और इनके प्रति लगातार जो भ्रष्टाचार है सरकार के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं। इन्होंने भी अपना समर्थन यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह को दिया है और योगी आदित्यनाथ की नाकामियों पर खुलकर यहाँ पर बोले हैं। वहीं विनोद कापरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं ट्विटर पर, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, एक कमजोर और डरी हुई सरकार ही एक रिटायर्ड आईएएस पर महीने भर के अंदर दूसरी एफआईआर कर सकती है। आप सच के साथ डटे रहिए, सूर्य प्रताप सिंह। अब देखिए यहाँ पर आज भी इन्होंने एक हैशटैग चलाया है, तानाशाह योगी सरकार, वो भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है, इसको भी लोग काफी जन समर्थन दे रहे हैं। अब आप देखिए एक तरफ डॉक्टर कफील है, दूसरी तरफ ये आईएएस ऑफिसर हमने बताया रिटायर्ड है। इनके बाद अब जो आईएएस एसोसिएशन है वो भी इनके साथ नहीं खड़ा है। लगातार 30 दिन में 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं और जो अपराधी हैं वो खुले छुट्टा घूम रहे हैं। अभी भी अपराध यहाँ पर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।